सर 12वीं के बाद क्या करें, कौन सा करियर ऑप्शन लें? मैंने तो आर्ट से पढ़ाई की है, क्या मेरे लिए कोई करियर है? प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आपकी गवर्नमेंट ने ही अब स्पष्ट कर दिया है या बताया है, गाइड किया है कि किस विद्यार्थी को कौन से करियर के लिए जाना चाहिए। खास करके हम आर्ट्स बच्चों की बात करेंगे, बाकी बच्चों के लिए भी बताएंगे। यूपीएमएसपी की जब आप वेबसाइट पे आएंगे प्यारे बच्चों, तो यहां पर नीचे स्पष्ट एक सूचना आई है, इंटरमीडिएट स्तर पर विद्यार्थियों के बेहतर करियर विकल्प के लिए ब्रोशर। जब प्यारे बच्चों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर कला वर्ग करियर मार्गदर्शन में आप अगर आएंगे कला वर्ग, तो आइए जरा देखते हैं कि कला वर्ग के बच्चों के लिए सरकार क्या मार्गदर्शन कर रही है, सरकार किस तरह का सुझाव दे रही है। प्यारे बच्चों, यहां पर करियर में आप देखिए बताया गया है कि भाई जॉब एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एबिलिटी, सक्सेस, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सीवी यानी आपका एक बायोडेटा होना चाहिए। और करियर मार्गदर्शन में जब आप आते हैं तो दिखाइए क्या पता करता है। कला वर्ग के लिए देखते हैं कि क्या ऑप्शंस आते हैं। पहले इन्होंने बताया कि कला वर्ग में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग, जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता, परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि म्यूजिक, ग्राफिक डिजाइनिंग, लॉ, इंटीरियर डिजाइनिंग, खेल, लाइब्रेरियन, राइटर। ये ऐसे कुछ ऑप्शन हैं जिन ऑप्शंस को आप क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसके अलावा ध्यान से देखना, जो सरकारी नौकरियां या जो पद कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताया गया। जैसे एक राजभाषा ऑफिसर होता है जिसकी नियुक्ति अक्सर बैंकों में होती है और उसमें केवल 12 या हो सकता है कि 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल पर अंग्रेजी विषय के साथ ग्रेजुएशन मांगा जाता है या कई बार संस्कृत के साथ मांगा जाता है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों एक ऑप्शन आपके लिए। दूसरा, कंटेंट राइटर या एडिटर, वीडियो एडिटर का कोर्स, फोटोग्राफर, बीबीसी, डिज्नी इत्यादि टीवियों में कला स्नातक या मास मीडिया के लोगों को मांगा जाता है। इसमें 12वीं हिंदी या अन्य भाषाओं में मास कम्युनिकेशन में डिग्री होनी चाहिए, यानी पत्रकारिता में। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया भी है। कंटेंट राइटिंग इंस्टीट्यूट भी है कोलकाता में, वहां से ये कर सकते हैं, बाकी कई जगह होता है। इंटरप्रीटर, जैसे लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में बताना। आपने देखा होगा मोदी जी बैठे होते हैं, बगल में एक दूसरा बैठा होता है, जापान वाले का भाषा बताता है। तो लैंग्वेज ये एक बड़ा अच्छा करियर ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे भाषा के लैंग्वेज को इंडियन में या इंडियन को दूसरे भाषा में बनाने वाला सीख सकते हैं। ये 12वीं के भाषाओं के साथ आप कर सकते हैं। ये जेएनयू में भी होता है, जैसे फ्रेंच, जर्मन, अलग अलग कोर्सेज होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से होता है, मुंबई विश्वविद्यालय से होता है और कई संस्थानों द्वारा भी इसकी परीक्षा आयोजित कराई जाती है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, कोरियोग्राफी, मान लीजिए अगर आपको डांसिंग का या इस चीजों का शौक है तो आप प्यारे बच्चों डांस सीक्वेंस को कोरियोग्राफ कर सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोर्स ले सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं। 12वीं में डांसिंग, नृत्य कला में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन म्यूजिक से आप कर सकते हैं। अब देखिए बीएचयू में इसका कोर्स होता है, मुंबई विश्वविद्यालय में होता है, राजस्थान में होता है, तमिलनाडु ओपन विश्वविद्यालय, राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज। कितना अच्छा ये गवर्नमेंट ने बताया हुआ है। सामाजिक कार्य, अब देखो सोशल वर्क वाला एक आजकल करियर बच्चों के लिए, आर्ट्स के लिए है। सामाजिक कार्य का मिशन मानव कल्याण को बढ़ाना, ठीक है, विशेष रूप से गरीब, उत्पीड़न, सबसे कमजोर लोगों को बाहर निकालने के लिए कोशिश करना। एक कोर्स इसके लिए चलता है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बहुत फेमस कोर्स है। सोशल वर्क में बीए, सोशल वर्क में एमए भी होता है। इसमें 12वीं होनी चाहिए और स्नातक परास्नातक कर सकते हैं आप। ये कोलकाता विश्वविद्यालय से होता है, टाटा इंस्टीट्यूट से होता है, दिल्ली विश्वविद्यालय से होता है, जामिया से होता है। इसके अलावा इग्नू भी कराती है। ये परीक्षाएं अलग अलग संस्थान इसको आयोजित कराती हैं। फाइन आर्ट्स, प्यारे बच्चों, फाइन आर्ट्स में वास्तुकला, म्यूजिक, मूर्तिकला, ड्राइंग, पेंटिंग, इनमें भी आप अपना कोर्स करियर बना सकते हैं। और टीचर, मास्टर्स, टीजीटी, पीजीटी टीचर्स, इस तरह की वैकेंसीज आती हैं, वहां आप कर सकते हैं। इन विश्वविद्यालयों से इनके कोर्सेज होते हैं। तो देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं। पुरातत्व शास्त्री, आर्कियोलॉजी वाले, पुराने बिल्डिंग्स को पढ़ना, उसके बारे में, या पुराने जो इतिहास से संबंधित जो चीजें हैं उनको पढ़ना, समझना, उसके बारे में लिखना, इसका भी पूरा एग्जाम होता है। सीयूईटी यूजी से और सीयूईटी पीजी से आप प्रवेश पा सकते हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में। पुरातत्व, इतिहास, और इसमें स्नातक परास्नातक, इसमें बीएचयू, लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सारे विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय का प्राचीन इतिहास, यानी प्राचीन इतिहास के बच्चों के लिए एक अच्छा करियर ये हो सकता है। ठीक है, संगीतकार का ऑप्शन आपके लिए है, इसमें भी इसने बता दिया है। ठीक है, होटल मैनेजमेंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। होटल, आप बड़े बड़े महत्वपूर्ण होटल्स हैं तो होटल मैनेजमेंट में बीए ऑनर्स भी होता है, बीटेक भी होता है, एमबीए भी आजकल हो रहा है, बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट में हो रहा है। इससे आप होटल्स में मैनेजर्स के जो कोर्सेज होते हैं इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके चांसेस हैं। जनसंचार और पत्रकारिता,
पत्रकारिता आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप बोलने में अच्छे हैं। सीयूईटी यूजी से भी इसमें एडमिशन्स होते हैं, कई जगह अपना एडमिशन खुद कराया जाता है। तो बीजेएमसी, बीएमसी इस तरह के कोर्सेज जो होते हैं वो कई सारे विश्वविद्यालयों में कराए जा रहे हैं। आप पत्रकारिता का भी कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अन्य करियर में प्रशासनिक सेवाएं हैं, जैसे यूपीएससी, आईएएस की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, इन परीक्षाओं की तैयारी करके भी आप अच्छा ऑप्शन बना सकते हैं। अब आपके सामने दो ऑप्शन हैं, एक तो यह कि आप केवल सरकारी नौकरियों के ही बारे में सोचें, दूसरा है कि जो अन्य चीजें सरकार भी बता रही है कि आप केवल सरकारी नौकरी पर आश्रित न रहें, होटल मैनेजमेंट, फाइन आर्ट्स, इंटरप्रेटर, है ना, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इस तरह की चीजों को में भी आप अपना करियर बेहतर बना सकते हैं और इस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आप इन चीजों को देखते हुए इस पर और रिसर्च करिए। कमेंट बॉक्स में अगर किसी एक फील्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इस फील्ड के बारे में थोड़ा डिटेल बताओ, तो मैं आपके साथ हमेशा इस चैनल पर बना रहूंगा और आपको हमेशा गाइड करता रहूंगा, हमेशा समझाता बताता रहूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर और महत्वपूर्ण क्लासेस में। बने रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।